नरेंद्र भाई मोदी। ऐसी देन है देश को गुजरात की, जिसके लिए सारा देश गुजरात का ऋणी रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। 11 साल में कितना बदल गया हिंदुस्तान। मैं मुख्यमंत्री 4 बार रहा हूं। पहले दुनिया के किसी देश में मुख्यमंत्री के नाते अगर जाते थे 14 के पहले तो कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। इंडिया से आया है और आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। भारत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। 11 साल में पूरा देश बदल गया। एक नई राजनीतिक संस्कृति प्रधानमंत्री जी ने की। कोई भी क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, खेती का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, विज्ञान का हो, कृषि का हो, माताओं बहनों का सशक्तिकरण हो, नौजवानों को नए अवसर हो, किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाना हो या गरीबों का कल्याण हो, अद्भुत काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सचमुच में हम सौभाग्यशाली है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं और भारत निरंतर बढ़ रहा है। मैं आज उस विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का विषय अभी केवल कृषि है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब मैं कृषि मंत्री बना तो हमने पूसा में एक कार्यक्रम किया, आईसीआर के अनुसंधान, नए बीज बनाए थे कई। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इन बीजों को आप लोकार्पित कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उस समय मुझसे कहा कि देखो भाई, इतने वैज्ञानिक अपने पास, वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी टीम, ये वैज्ञानिक लैब में रिसर्च करते हैं और किसान खेत में खेती करता है। ये लैब टू लैंड जुड़ते ही नहीं है। अगर वैज्ञानिक निकल के खेतों में, गांव में किसानों के बीच पहुंच जाए तो खेती में और चमत्कार हो सकता है। इसको हमने मंत्र माना और इसलिए हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत बिना खेती के नहीं बन सकता। हमने कहा विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, इसके लिए अभियान चलाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 18% से ज्यादा जीडीपी में कृषि का योगदान और 50% को आज भी रोजगार देती है। खेती के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। और कृषि मंत्री के नाते किसान भाइयों, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कृषि और ग्रामीण विकास का काम मुझे दिया। और कृषि मंत्री के नाते मैं हमेशा कहता हूं मैं कहीं अतिथि नहीं हूं। अतिथि तो मेहमान होता है, मैं मेहमान थोड़ी हूं। मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। हम लोगों ने तय किया कि वैज्ञानिक लिख लेंगे। 16,000 वैज्ञानिक भारत में, कृषि वैज्ञानिक 16,000 अलग अलग आईसीआर के संस्थानों में, केवीके में हमने अलग अलग 2170 टीमें बनाई और वैज्ञानिक निकल पड़े राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ, गांव गांव में। यहाँ गुजरात का एक दृश्य हम देख रहे थे। यहाँ तो पहले से भी कृषि महोत्सव का कार्यक्रम चलता है, साल में एक बार पहले से होता है। या खरीफ की फसल के पहले या रबी की फसल के पहले कैसी खेती करनी चाहिए, जो रिसर्च किए वैज्ञानिकों ने, वो किसान के पास पहुंचना चाहिए। अगर किसान के पास नहीं पहुंचे तो उस रिसर्च का मतलब क्या है। और ये सारे वैज्ञानिक गए, इसलिए अलग अलग गांव में गए, वहां की पूरी कुंडली लेके गए कि आपके गांव की माटी कैसी है, जलवायु कैसी है, माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, कितना जिंक है, कितना नाइट्रोजन है, कितना पोटास है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, और उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी, कौन से बीज ठीक रहेंगे। अगर वायरस का अटैक रहे तो। साथियों, आज मौका था हमारे जो कि कृषि मंत्री हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी, वो विकसित कृषि संकल्प अभियान का जो समापन था आज 12 जून 2025 को, तो गुजरात के बारडोली से वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कृषि वैज्ञानिक बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ में नए नए तरीके बताएंगे जिससे कि उन्नत कृषि कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त है वो भी अब 20 जून को जारी होगी, जिसके तहत 2,000 रुपये किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से आते हैं। इसकी 19 किस्त अभी तक मिल चुकी हैं और 20वीं किस्त है जो जारी होगी, जो कि 20 जून को जारी होगी। वहीं उन्होंने लाडली बहन आवास योजना की तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लाडली बहन योजना की राशि है वो भी अब 25वीं किस्त है, जो कल 13 जून को जारी की जाएगी। 13 जून 2025 को 25वीं किस्त लाडली बहनों के खाते में आएगी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो इस बार जो वित्तीय वर्ष है इसके अंदर गरीबों को आवास दिए जाएंगे, जिसके अंदर 3 करोड़ आवासों का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर आपने अभी तक पीएम आवास योजना के अंदर आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर लें। सर्वे चलाया जा रहा है, सर्वे के अंदर आप अपना सर्वे करवाएं और इस योजना के फॉर्म भरें, जिससे कि आपको भी पक्का मकान मिल सके। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि किसानों को मिल ही रही है और अब कृषि वैज्ञानिक है जो गाँव-गाँव जाकर के किसानों से बातचीत करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे तथा उन्नत कृषि कैसे की जा सकती है, किस तरह से कृषि का भंडारण किया जा सकता है, अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है कम समय के अंदर, वो तमाम जानकारी उन्होंने दी। और क्या क्या कहा आइए सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। लोग आए तो हमने कृषि की
दिशा बदलने की एक कोशिश की है। लगातार ये प्रयत्न जारी रहेगा। मैं सभी वैज्ञानिकों को फिर हृदय से बधाई देता हूं और प्रगतिशील किसानों ने भी चमत्कार किया है। ऐसे ऐसे उदाहरण मिले कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि केवल बड़े कार्यक्रम नहीं किए हमने। मैं तो छोटे छोटे चौपाल सभा में गया, जहां 200, 300, 250, 100 ऐसे किसान होते थे और उनसे डिस्कस करते थे। और जब वो अपने प्रयोग बताते थे तो मैं पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, केवल दुगना नहीं, कई किसान ऐसे मिले जिन्होंने 10-10 गुना भी अपनी आमदनी बढ़ा के बताई है, अलग अलग नवाचार करके। ऐसे किसान वास्तव में असली वैज्ञानिक हैं। इनसे भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा और एक टीम के रूप में लगातार अपने किसानों के लिए और अपनी खेती के लिए हम बेहतर काम करते रहेंगे। मैं यहाँ बैठे हुए किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में प्रणाम करता हूं और देश को यह विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में खेती और किसान को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की।